अहम खबर आपको देंगे। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान जीत के करीब पहुंच गया है। फतह के लिए सिर्फ 2 विकेटें दरकार हैं और इस वक्त पाकिस्तान जीत चुका है। इस वक्त खबर आपको दे रहे हैं, मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान जीत गया है और फतह के लिए सिर्फ 2 विकेटें दरकार थीं, जबकि पाकिस्तानी स्पिनर नुमान और साजिद खान ने इंग्लिश बैटिंग को आउट क्लास कर दिया है। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज जीत ली है और मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान जीत गया है और टेस्ट मैच जीत चुका है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जारी था, जिसके बाद पाकिस्तान जीत चुका है। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड टीम को जो है वो आउट क्लास कर दिया है और पाकिस्तान जीत चुका है। पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मुल्तान टेस्ट रन से हरा दिया है। नुमान अली और साजिद खान की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को बेबस कर दिया है। पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह के साथ ही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। इस वक्त खबर आपको देंगे, पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को हरा दिया है और पाकिस्तानी स्पिनर नुमान और साजिद खान की शानदार परफॉर्मेंस, इंग्लिश टीम पाकिस्तानी स्पिनर्स के सामने बेबस हो गई है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मुल्तान टेस्ट रन से हरा दिया है। नुमान अली और साजिद खान की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को बेबस कर दिया है। पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह के साथ ही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। मुल्तान टेस्ट में दिलचस्प मरहले आए और पाकिस्तानी स्पिनर्स छा गए, जबकि इंग्लैंड के 7 खिलाड़ी भी आउट हुए। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को मुल्तान टेस्ट रन से हरा दिया है। नुमान अली और साजिद खान की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को बेबस कर दिया। स्पिनर्स का जादू चला और पाकिस्तानी टीम की शानदार फतह के साथ ही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। पाकिस्तान ने मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को हरा दिया है और पाकिस्तानी स्पिनर्स छा गए आज और पाकिस्तानी स्पिनर नुमान और साजिद खान की शानदार परफॉर्मेंस सामने आई। इस हवाले से बात करेंगे, असगर अजीम ने हमें ज्वाइन किया है। असगर, कैसी कारकर्दगी देखी आज आपने? देखिए, ये पूरा का पूरा टेस्ट अगर देखा जाए तो वो सिर्फ पाकिस्तानी स्पिनर्स के उसको क्रेडिट जाता है, जिन्होंने पहली इनिंग के बाद दूसरी इनिंग में भी टीम की लाज रखी और एक ऐसा मैच जिसमें हमारे बीटर दूसरी इनिंग में बिल्कुल नाकाम हुए, उसमें उन्होंने कमबैक किया और उनके स्पिन के सामने इंग्लैंड की टीम बेबस हो गई। और हमेशा जो इंग्लिश टीम होती हैं वो स्पिनर्स को नहीं खेल पाती हैं, खासकर एशियन स्पिनर्स को। और इस विकेट पर भी हमने ये देखा कि इंग्लैंड की टीम साजिद और नुमान के सामने बिल्कुल बेबस रही, जमकर नहीं खेल सकी। कोई भी बैट्समैन जो है इनका सामना नहीं कर सका और एक के बाद तीसरे विकेटें गिरती रही। साजिद ने जो है 2 और नुमान अली ने 7 विकेटें अब तक हासिल की हैं। यहाँ देखा जाए तो एक बात बहुत ज्यादा अहम है कि पहली इनिंग में जो है साजिद अली ने 7 विकेटें हासिल की थी और दूसरी इनिंग में नुमान अली ने 8 विकेटें हासिल की हैं। यूं ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि तकरीबन 20 साल के बाद किसी स्पिनर्स ने हमारे यहाँ 5 से ज्यादा विकेटें हासिल की हैं। पहली इनिंग में साजिद और दूसरी इनिंग में नुमान। पूरा का पूरा मैच का क्रेडिट हमारे स्पिनर्स को जाता है, न इसमें कप्तान का कोई कमाल है और न ही किसी बैटर का कोई कमाल है। ये वो नुमान अली हैं जिनको अनफिट समझकर जो है पहले टेस्ट में नहीं खिलाया गया था, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था। पहले टेस्ट के बदतरीन नतीजे के बाद इन्हें दोबारा जो है तलब किया गया और उसके साथ साथ साजिद खान को भी तलब किया गया और दोनों को ये मौका दिया गया, जिन्होंने अपनी सिलेक्शन को 100% दुरुस्त साबित किया। और तभी अरसे के बाद किसी स्पिनर्स की बुनियाद पर, स्पिन अटैक की बुनियाद पर पाकिस्तान ने टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल की है। जी बिल्कुल, कामयाबी हासिल की है। असगर, जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर हम आगाज़ की बात करें तो आगाज़ ही हमने देखा कि अच्छा हुआ था। आपके मुताबिक आगाज़ इसी तरह का होना चाहिए था, इससे भी अच्छा हो सकता था आगाज़? देखिए, आगाज तो बहुत अच्छा हो सकता था हमारा, लेकिन हमारे जो दोनों ओपनर हैं उनकी अगर बात की जाए तो 10 इनिंग में सिर्फ 47 रन मजमूई तौर पर उन्होंने बनाए हैं और वो कोई भी जो है स्टैंड नहीं दे सके हैं। साइम और अब्दुल्ला शफीक ये टोटल नाकाम हुए हैं। 10 इनिंग किसी में बात कर रहा हूँ, जो हालिया 10 इनिंग है उसमें 47 रन मजमूई तौर पर इन्होंने बनाए हैं। कोई भी ओपनिंग स्टैंड किसी भी मैच में ये नहीं दे पाए हैं। टोटल नाकाम रहा है ये ओपनिंग पेयर। अगर हम हमें अपने ओपनिंग पेयर के साथ साथ दीगर बैटर पे भी काम करने की जरूरत है, उनमें एतमाद देने की जरूरत है और कोशिश ये करना है कि कोई लॉन्ग टाइम पॉलिसी बनाई जाए। शॉर्ट टर्म पॉलिसी के नतीजे हम देख रहे हैं कि हम इंग्लैंड के अगेंस्ट बदतरीन शिकस्त पहले टेस्ट में हुई, बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हमें व्हाइट वॉश हुआ और इसी तरीके से जब वो टेस्ट टीम
जो कभी माजी में मिसबाउल हक की क़यादत में नंबर 1 हुआ करती थी, आज नंबर 8 पर मौजूद है। तो हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जरूरत है, एक ऐसे कप्तान की जरूरत है जो टीम को लेके चल सके और अपनी भी जो उसकी कोई परफॉर्मेंस हो। आपको याद होगा कि ये हमारे कप्तान का 7वां टेस्ट है शान मसूद का, और 7 टेस्ट में उनकी नाकामी मां सिवाय एक टेस्ट में सेंचुरी के कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिफर है। कोई खास उनकी कारकर्दगी नहीं है और न ही ग्राउंड में उनकी कप्तानी नजर आती है। आज भी आप देखें तो इस चौथी इनिंग जब इंग्लैंड की शुरू हुई तो पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक हमारे सिर्फ 2 स्पिनर ही बॉलिंग करते रहे। साजिद खान ने 17 ओवर किए और नोमान अली ने 16.3 ओवर किए। तो इस तरह ये बात साबित होती है कि हम ये पूरा टेस्ट सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स के मरूने मिन्नत रहा। ना कप्तानी के कोई कमाल है, ना विकेट्स का कोई कमाल है, कोई कुछ नहीं कर सका। स्पिनर्स ने विकेट को स्टडी किया, खुद स्पिनर्स ने अपने तजर्बात पर ये काम किया। साजिद खान एक तवील अरसे से क्रिकेट खेलने, 18 साल की उम्र से वो क्रिकेट खेलने, बहुत ज्यादा उन्होंने नशे व फराज देखे, बहुत मुश्किलात उन्होंने देखे, उन्होंने मुख्तलिफ पेशेवर जिंदगी भी गुजारी, लेकिन वो क्रिकेट को नहीं छोड़े। माली मुश्किलात के बावजूद वो क्रिकेट से जुड़े रहे और आज उन्होंने जब कमबैक क्या सेकंड टेस्ट में तो नतीजे सबके सामने है। मेहनत का सिला मिला और नुमान ने उनका भरपूर साथ दिया। दोनों इनिंग में ये जोड़ी बड़ी कामयाब रही। जी ठीक है, असगर साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें इस्लामाबाद से हाशिर खटक ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी इस बारे में जानेंगे। हाशिर, किस तरह से देख रहे हैं आज पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया है? जी बिल्कुल, ये वही परफॉर्मेंस है जिसकी हम काफ़ी अर्से से बात कर रहे थे और असगर भी काफ़ी टाइम से जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल में कि इस टेस्ट फतह की जो क्रेडिट है वो यकीनी तौर पर आकिब जावेद को मिलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि आकिब जावेद ने इस टेस्ट मैच से पहले आकिब जावेद ही थे जिन्होंने फोर्स किया टीम सिलेक्शन जो बाकी मेंबरान थे और जो टीम के कप्तान और हेड कोच थे कि स्पिनर्स को खिलाया जाए, और जो विकेट थी वो स्पिन विकेट आकिब जावेद के कहने पर तैयार की गई और उसी जो है वो हमने देखा कि फायदा ये हुआ कि पाकिस्तानी स्पिनर्स इस पूरे मैच में छाए रहे और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। पहले इनिंग्स में साजिद खान ने 7 आउट किए, दूसरे इनिंग्स में नोमान अली 8 आउट करने में कामयाब हुए। तो ये वो फैक्टर थे जो पाकिस्तानी टीम में काफी अरसे से मिस थे और हमें दिखाई नहीं देते थे कि हमें किस स्ट्रेंथ के साथ खेलना चाहिए, होम कंडीशंस का फायदा किस तरह उठाना चाहिए। तो वो ये चीजें थी जो जिसकी कमी थी, लेकिन आकिब जावेद ने आके बड़ी बेहतरीन अंदाज से इसको पॉइंट आउट किया और उन्होंने अगली टीम जो इंग्लैंड की टीम थी उनकी कमजोरियों को भी पॉइंट आउट किया और आज जो है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो 3 साल बाद जो है वो अपने होम ग्राउंड पर मैच जीतने में कामयाब हुई है। 2021 में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा अपने होम ग्राउंड पर रावलपिंडी की टेस्ट में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी थी। उसके बाद कौमी टीम जो है वो मुसलसल होम ग्राउंड पर नाकाम हो रही थी, जबकि बतौर कप्तान अगर शान मसूद की परफॉर्मेंस देखें तो शान मसूद जो है वो पहला टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में और बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में भी वो नाकाम रहे, जबकि असगर ने जो है वो बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि शान मसूद की अपनी बतौर कप्तान जो है वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। इस मैच में भी इतनी कोई खातिर खा वो बैटिंग के साथ और जो कप्तानी के साथ जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन क्रेडिट जाता है पाकिस्तान के दोनों स्पिनर्स को जिन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, साजिद खान और उसके साथ साथ नोमान अली, और उसके बाद जो जिस अंदाज से कामरान गुलाम ने डेब्यू पर पहली इनिंग्स में 100 बनाया, तो वो यकीनी तौर पर जो ये चीजें थी ये कम थी और बड़े नामों पर पहले फोकस किया जा रहा था रादर देन के डोमेस्टिक जो परफॉर्मेंस है उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इस मैच में डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका दिया गया और उन्होंने अपना आप को साबित किया। उन्होंने बताया कि वो बड़े नाम नहीं चलते क्रिकेट में, आपको एट द एंड जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है, परफॉर्म करके ही आप पाकिस्तान को मैच जितवा सकते हैं। तो इसी चीज की कमी काफी अच्छे से हम देख रहे थे और आज बिल पाकिस्तानी कौम के लिए एक अच्छी खबर है और पाकिस्तानी टीम के लिए एक अच्छी खबर है कि बिल्कुल एक अच्छी खबर सामने आई है। ठीक है आशिर, साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली सलमान साहब ने। अली सलमान साहब, किस तरह से देखते हैं आज की कारकर्दगी और खुश दिखाई दे रहे हैं आज की कारकर्दगी से? जी हाँ, बिल्कुल कारकर्दगी बड़ी अच्छी है पाकिस्तान की। इस तरह पाकिस्तान पहले मैच में 1 डाउन हो गया था और उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया है और जो नई सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट की है, ये जिस स्ट्रेटेजी के साथ जाएंगे, इन्होंने स्पिन ट्रैक बनाया और इस ट्रैक पे में जो है वो ट्रैक किया है इंग्लैंड की टीम को और एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की, तो बड़ी जरूरी थी है क्योंकि समझें कि बारिश की जिस तरह कहते हैं ना कि तहत में ये बारिश में के पहला खतरा था ये कि जो पाकिस्तान ने 152 रन से कामयाबी हासिल की है, तो बड़ी जरूरी थी पाकिस्तान की क्रिकेट के सर्वाइवल के लिए विक्ट्री है।
बिल्कुल सलमान साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि हमने देखा कि पाकिस्तानी स्पिनर नोमान और साजिद खान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। मज़ीद क्या तब्दीलियां करनी चाहिए टीम में और मज़ीद स्पिनर्स को शामिल करना चाहिए? देखिए अभी तो ये टीम का कॉम्बिनेशन है, इसको अभी छेड़ना नहीं चाहिए। तो जब आप पहला मैच एक अरसे के बाद जीते हैं, कन्वेंसिंग आपको 6 जो कंटिन्यूस जब शिकस्त हो चुकी है, उसके बाद अभी तक मैं नहीं समझता हूँ कि अभी कोई इसे ऐसी तब्दीली करने की जरूरत है, क्योंकि अब इनके सामने एक प्लान आ चुका है कि इंग्लैंड को आप ट्रैप कर सकते हैं अपने स्पिन के जाल में। तो मैं समझता हूँ कि सेम टीम के साथ जाना चाहिए। जो है वो तवातुर के साथ जो तब्दीलियां हैं वो टीम के मुफाद में नहीं होंगी। बिल्कुल, टीम के मफाद में जो है वो मज़ीद हमें ज़रूरत है काम करने के लिए। सलमान साहब, जैसे आप कह रहे हैं, अभी हम अपने नुमाइंदों से भी बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना था कि अभी ये जो तब्दीलियां की गई हैं ये काफ़ी नहीं है और मज़ीद भी ज़रूरत है। अगर हम कप्तान के हवाले से बात करें, शान मसूद की जो है वो कोई बेहतर परफॉर्मेंस हमने ज़्यादा नहीं देखी है। उनको क्या अपनी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो उनकी चीज़ें बेहतर हो सकें? लेकिन जो तब्दीली की मैंने बात की है वो इसलिए की है कि अभी सीरीज अभी जारी है। अभी ड्यूरिंग द सीरीज आप अगर शान मसूद को कप्तानी से नहीं हटा सकते हैं। सीरीज का रिजल्ट पहले देखा जाएगा। अभी ये सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। अगर पाकिस्तान की सीरीज जीत जाता है तो फिर तो सवाल नहीं पैदा होता कि आप शान मसूद को कप्तानी से हटाएं। हाँ, अगला टेस्ट मैच जो है वो डिसाइडेड होगा शान मसूद के मुस्तकबिल के हवाले से, क्योंकि शान मसूद की कप्तानी में बहुत ज्यादा सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस टेस्ट मैच को जीत जरूर लिया है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि जो सीरीज का जो फैसला है वो शान मसूद की कप्तानी की किस्मत का फैसला करने में माविन होगा। सलमान साहब, क्या समझते हैं कोई लॉन्ग टाइम पॉलिसी बनानी चाहिए? अगले जो मैच होने वाले हैं, सीरीज होने वाली है, उनके हवाले से क्या लाहेअमल होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको डोमेस्टिक को इज्जत देनी चाहिए। आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर कामरान गुलाम को, जिसने 40 साल का पुराना फर्स्ट क्लास क्रिकेट का सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रेक किया, आपने उसको मौका दिया। और वो कितने प्रेशर में होगा कि पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच हारा हुआ है, बाबर आजम जैसे प्लेयर की जगह उसको टीम में शामिल किया गया, उसने बाबर आजम को रिप्लेस किया, उसके बाद उसने डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की। तो आप जब डोमेस्टिक के परफॉर्मर को शामिल करेंगे, नौमान अली को आपने शामिल किया, करते थे आपने उसको राइट ऑफ किया हुआ था, साजिद खान को आपने शामिल किया, तो आप देखें तीनों ने ही टेस्ट मैच में परफॉर्म किया है। तो जब तक आप डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे, डोमेस्टिक को फौकियत नहीं देंगे, तो रिजल्ट आपके हस्बे मंशा नहीं आएंगे। तो डोमेस्टिक की जो परफॉर्मर है उनको जरूर जो है वो शामिल करना चाहिए। PSL T20 से जब आप टीम बनाएंगे तो रिजल्ट उसके इतने अच्छे सामने नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है, सलमान साहब साथ मौजूद रहिएगा। असगर अजीम का रुख कर लेंगे। असगर, आप क्या समझते हैं, क्योंकि शान मसूद कप्तान के हवाले से अगर हम देखें तो कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं देखी है, शान मसूद को अब बतौर टीम कप्तान क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, अली सलमान की बात से इत्तफाक करूंगा और पहले टेस्ट के एंड अख्ताम पर भी मैंने यही बात की थी कि ड्यूरिंग द सीरीज कप्तान को अगर तब्दील किया जाएगा तो उसको बहुत बड़ा असर आएगा, और कप्तान को तब्दीली करना है तो फिर सीरीज के बाद किया जाए और इस सीरीज के नताइज का भी इंतजार किया जाए। गो के शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है। 7 टेस्ट में उन्होंने 1 टेस्ट जीता है, वो भी इस वक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो मुसलसल 7 टेस्ट वो हार चुके हैं और अब देखना यह है कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस 1 सेंचुरी के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं ख्याल है कि थोड़ा सा और वेट कर लिया जाए, जहाँ इतना कड़वा घोट किया है थोड़ा सा और उस पर इंतजार किया जाए। और जहां तक इस विकेट की बात है या जो है आकिब जावेद की बात है, तो ये विकेट दुनिया की वाहिद विकेट है जहां पर 2 टेस्ट खेले गए। पहला टेस्ट भी इसी विकेट पे खेला गया, दूसरा टेस्ट भी इसी विकेट पे खेला गया। आकिब जावेद ने दूसरे टेस्ट में टीम को सिलेक्शन कमेटी को ज्वाइन किया, तो विकेट की तैयारी में उनका कोई खास रोल तो नजर नहीं आता। अलबत्ता ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि आकिब ने विकेट की स्टडी अगर दुरुस्त की है और बॉलर को गुड लाइन दिया है, सही लाइन दी है, तो फिर उसमें उनका कमाल नजर जरूर आता है। लेकिन विकेट की तैयारी में आकिब जावेद का कोई रोल नहीं है। जहां तक स्पिनर्स की बात है तो देखें, अब 2 स्पिनर्स हैं, साजिद और नुमान पहले भी परफॉर्म करते रहे हैं। किसी एक मैच की परफॉर्मेंस अगर गलत हो तो और इनको ड्रॉप कर दिया जाए तो ये ठीक है। असगर, आपको इंटरप्ट करूंगी, वक्त की कमी है, तो फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अली सलमान हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हाशिर खटक हमारे रिपोर्टर हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।